is Shalu Thameja and I am delivering this lecture for SMM school. Today we are going to start semiconductors. In this chapter, first of all, we will be studying the types of semiconductors. Before starting the semiconductors, we will be studying about what are conductors and what are insulators. In chapter 3 that was current electricity, we all have studied what are conductors and what are insulators. Conductors हम लोग जानते हैं what are conductors, ऐसे material which can conduct electricity easily, and insulators are those which cannot conduct electricity at all. तो हम लोग ने ये पढ़ रखा है that what are conductors and what are insulators. इनके बीच में एक material होता है that is called semiconductor. अब नाम से पता चल रहा है आप लोगों को कि सेमीकंडक्टर का मतलब कि वो है तो कंडक्टर बट नॉट प्योर कंडक्टर. इट इज सेमी, इसका मतलब कभी वो कंडक्टिंग करेगा और कभी वो कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी का नहीं करेगा. डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन. सिचुएशन क्या, देखो ग्रुप 14 अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखें तो ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इन जनरल सेमीकंडक्टर का काम करते हैं. क्यों करते हैं सेमीकंडक्टर का काम? ये एग्जैक्टली कंडक्टर्स क्यों नहीं है और ये एग्जैक्टली इंसुलेटर्स भी क्यों नहीं है? तो हम लोग देखें, अगर आप लोग सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, सिलिकॉन का आउटर मोस्ट शेल देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, लाइक अगर हम लोग एक लेयर कंसिडर करें सिलिकॉन का, तो इस तरीके का एक लेयर होगा जिस लेयर में हर एक सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आसपास के 4 सिलिकॉन के साथ उसने बॉन्ड फॉर्म कर रखा होगा, जनरल मेटालिक बॉन्ड. तो इस वजह से इस सिलिकॉन के पास आउटर मोस्ट शेल का एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचेगा टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. तो इन जनरल कंडीशन इट इज बिहेविंग एज इंसुलेटर. बट अंडर सम कंडीशंस, वो कंडीशन भी कोई बहुत हाई कंडीशन नहीं होती, उसके लिए बहुत नॉर्मल सी कंडीशन लेनी होती है. एट सम रूम टेम्परेचर, मतलब आप इसको क्या प्रोवाइड कर दो, रूम टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो, मतलब जनरली रूम टेम्परेचर पे रख रख दो. तो अभी तक कहाँ रखा हुआ था? जब ये इस सिचुएशन में था, जब इसके सारे बॉन्ड्स इस तरीके से बने हुए थे और इस तरीके का एक नेटवर्क था, तब तक हमने इसको रख रखा था बिलो रूम टेम्परेचर. जो जनरल रूम टेम्परेचर हम लोग कंसिडर करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कम पे रखेंगे तो इस टाइप की स्ट्रक्चर है. और जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आएंगे तो रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, एक सिलिकॉन से दूसरे सिलिकॉन के बीच का ये जो बॉन्ड है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है विच इज इक्वल टू इट्स बॉन्ड एनर्जी, वो बॉन्ड एनर्जी इतनी कम होती है कि अगर हम उसको रूम टेम्परेचर भी प्रोवाइड कर दें तो आसपास सराउंडिंग से वो इतनी हीट गेन कर लेते हैं और वो बॉन्ड क्या हो जाता है, बीच में से ब्रेक हो जाता है. अब जब ये बॉन्ड बीच में से ब्रेक हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और इसका भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया. अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे इस कंडक्टिंग मटेरियल में, इस नेटवर्क में कहीं भी फ्री घूमता रहेगा. और जब हम इससे अक्रॉस कोई टर्मिनल्स कनेक्ट करके कोई सेल, कोई बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इट विल बी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. इसका मतलब ये किसका काम करेगा? कंडक्टर का. और जब तक ये बिलो रूम टेम्परेचर था तब तक इसके सारे बॉन्ड्स बने हुए थे, देयर वाज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इट वाज बिहेविंग एज इंसुलेटर. तब तक ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था. तो इसलिए हम लोगों ने इसको किस कैटेगरी में डाला है? सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में. लाइक ये कंडक्टिंग भी बिहेव कर सकता है और इंसुलेटिंग बिहेव भी कर सकता है. तो एट रूम टेम्परेचर इट विल बी बिहेविंग कंडक्टर एंड बिलो द रूम टेम्परेचर इट विल बी बिहेविंग एज इंसुलेटर. और अगर हम लोग बात करें कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे आप इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और हीट मिलेगी और एनर्जी मिलेगी और ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे. लाइक मैंने एग्जांपल दिया, अभी एक बॉन्ड टूटा, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया और हीट मिली तो हो सकता है 5 बॉन्ड और टूट गए हो, तो 5 बॉन्ड की करस्पॉन्डिंग 10 इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा फ्री हो गए, तो ये और ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. इसका मतलब इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट्स कंडक्टिविटी विल इंक्रीज. और अगर हम बात करें कि फिजिक्स में हम लोग कंडक्टिविटी से बेटर रेजिस्टिविटी के टर्म्स में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंडक्टिविटी से बेटर हम लोग बात करेंगे रेजिस्टिविटी. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज. रिवर्स, इट इज रिवर्स ऑफ द केस ऑफ कंडक्टर्स. कंडक्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज. यहाँ जस्ट उल्टा ये बात ध्यान रखने वाली है that increasing the temperature resistivity of semiconductors decreases. तो अब हम लोग बात करते हैं कि जब यहाँ के कोई बॉन्ड टूटा और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए तो यहाँ पर एक वेकेंट स्पेस बना. जिस वेकेंट स्पेस पे अगर हम देखें तो पहले होते थे
इलेक्ट्रॉन की कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो वेकेंट स्पेस बने, इनको हम लोग नाम देते हैं होल्स। इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? होल्स। होल का मतलब लैक ऑफ समथिंग, किसकी कमी आ रही है? इलेक्ट्रॉन की। तो ये बेसिकली जो होल्स हैं ये क्या करते हैं? ये भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। अब ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में हेल्प करेंगे वो समझना। अब ये वाला पर्टिकुलर बॉन्ड टूटा और उसके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए और वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री कंडक्टिंग मटेरियल में लाइक नेटवर्क में घूम रहे हैं कहीं पर भी। और हम लोग ऐसा सोचें तो ज़रूरी नहीं है कि ये बॉन्ड टूटा। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है जैसे इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है, दैट इज़ नॉट स्टेबल। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपका एक बॉन्ड टूटा तो पर्टिकुलर यही बॉन्ड टूटा और इसी के इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि ये बॉन्ड टूट जाए थोड़ी देर बाद, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए वो इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स की जगह पे आ जाएं और ये बॉन्ड वापस फॉर्म हो जाए और इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके अब वो इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए और ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे वेकेंट स्पेसेस बन गए, मतलब पहले होल्स यहाँ होते थे, अब होल्स यहाँ पहुँच गए। तो ऐसा नहीं है कि होल्स यहाँ पहुँच गए, हुआ ये कि इसका बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचने की वजह से बॉन्ड फॉर्म हो गया और इसके पास होल्स क्रिएट हो गए। बट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि होल्स पहले यहाँ थे और होल्स अब यहाँ पहुँच गए। जैसे इलेक्ट्रॉन होता ना, एक पोजीशन पर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, वो आगे बढ़ गया और आगे बढ़ गया और आगे बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि होल्स का भी मूवमेंट हो रहा है। तो होल्स के मूवमेंट की वजह से हम लोग ऐसा बोलते हैं कि होल्स भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर्स के केस में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स भी करेंगे और होल्स भी करेंगे। तो दो तरीके के चार्ज कैरियर्स हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे होल्स। ये बात हुई सेमीकंडक्टर की। सिंपल सी बात क्या ध्यान में रखनी है कि बिलो द रूम टेम्परेचर इट विल बी बिहेविंग एज इंसुलेटर एंड एट रूम टेम्परेचर और अबव इट विल बी बिहेविंग एज कंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉन्ड है आउटर मोस्ट शेल में 4-4 इलेक्ट्रॉन है, सब तरफ से नेटवर्क बना हुआ है और सब तरफ से इन्होंने क्या कर रखा है? बॉन्ड फॉर्म कर रखा है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो चुके हैं, इसलिए ये इंसुलेटर है। जब रूम टेम्परेचर पे लाएंगे तो बॉन्ड एनर्जी के बराबर की एनर्जी मिलेगी, बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इट विल मूव, इट इज फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हो जाएगा कंडक्टर। और साथ के साथ यहाँ जो बॉन्ड टूटने की वजह से जो होल बना है वो भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में क्या करेगा? हेल्प करेगा। क्योंकि अगर होल अभी यहाँ है, अगर इसका बॉन्ड टूटा, उसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और यहाँ बॉन्ड वापस फॉर्म हो गया तो वो होल इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि होल भी मूव कर रहा है। होल एक्चुअली मूव नहीं कर रहा है बट होल भी मूव कर रहा है, ऐसा अपीयर होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में दो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे हेल्प करेगी, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इज होल्स। तो दो तरीके के चार्ज कैरियर्स हम लोग बोलते हैं। ये अभी तक जो मैंने आप लोगों को इंसुलेटर पढ़ाया, वो इंसुलेटर लाइक सिलिकॉन लो या जर्मेनियम लो जनरल इंसुलेटर है। इसमें क्या कर सकते हैं हम? इसकी कंडक्टिविटी वैसे भी दो चीज़ों की वजह से है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से और एक होल्स की वजह से, बट इसकी कंडक्टिविटी को हम और इंक्रीज कर सकते हैं। और इंक्रीज किस तरीके से कर सकते हैं कि इसमें क्या करो, थोड़ी सी डोपिंग कर लो, कोई सेमीकंडक्टर लो और इसमें डोपिंग कर लो। अब बोलेंगे डोपिंग क्या होता है? तो डोपिंग क्या होता है? मतलब मिक्सिंग अप ऑफ सम अदर मटेरियल, कोई और मटेरियल लो और इसमें डाल दो। कितना? 0.5% या मैक्सिमम 1% जितना सेमीकंडक्टर में किसी अदर मटेरियल की डोपिंग करेंगे। तो डोपिंग करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अभी तक विदाउट डोपिंग जो हम लोगों ने प्योर सेमीकंडक्टर पढ़ा था, एक तरीके से उसको प्योर बोल सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ मिक्सअप नहीं किया हुआ है, तो दैट वाज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, ये अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाएगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सट्रिंसिक क्या होता है? मतलब किसी मटेरियल की डोपिंग की जाती है। अब डिपेंड्स की डोपिंग आप किस टाइप के मटेरियल की करते हैं, उस अकॉर्डिंग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इट मे बी अ पी टाइप सेमीकंडक्टर और इट मे बी अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है? सब पता चलेगा। देखो सेमीकंडक्टर क्या है? ग्रुप 14 के एलिमेंट्स। ठीक है, इसके जस्ट पहले कौन आता है? ग्रुप 13 और इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है? ग्रुप 15। तो हो सकता है कि आपने ग्रुप 14 के एलिमेंट में ग्रुप
एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर? तो ये हुआ पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। वैसे आपको नाम से पता चलेगा, एन टाइप का मतलब इसमें कुछ नेगेटिविटी होगी और पी टाइप का मतलब इसमें कुछ पॉजिटिविटी होगी। अभी तक जो आपने इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा था ना, उसमें दो चार्ज कैरियर थे, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स इन अ पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर वाज इक्वल, मतलब जितने नंबर ऑफ या क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स बोल रहे हैं उतने ही क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जब हम एक्सट्रिंसिक टाइप करेंगे जिसमें ग्रुप 13 या फिर ग्रुप 15 का एलिमेंट थोड़ा ऐड किया जाएगा 0.5% जितना, तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा इसके पास भी चार्ज कैरियर्स तो दोनों होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी और होल्स भी, लेकिन पी टाइप है इसका मतलब इसके पास होल्स की क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा होगी। तो अपन लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें होल्स ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर एन टाइप की बात करें तो जस्ट रिवर्स, इसमें होल्स कम होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए एन टाइप है तो नेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, ये पी टाइप है तो इसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब कैसे हो जाएगा वो हम लोग आगे देख रहे हैं। देखना एक एग्जाम्पल, ये सिलिकॉन है हमारे पास। सिलिकॉन का मैंने सिंपल नेटवर्क ले लिया। इसमें एक एक बार अपन ग्रुप 13 का एलिमेंट ऐड करके देखते हैं और एक बार अपन इसमें ग्रुप 15 का एलिमेंट ऐड करके देखते हैं। 14 तो ये खुद है, तो ये इसका सिंपल नेटवर्क हो गया। एक बार और अपन यही सिंपल नेटवर्क ले लेते हैं तो रिप्रेजेंट पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो अब मैंने क्या किया कि इसमें लाइक 0.5% कोई ग्रुप 13 का एलिमेंट डाल दिया, जैसे मैंने बोरोन डाल दिया बीच में, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप 15 का एलिमेंट लाइक फॉस्फोरस ऐड कर दिया, तो क्या होगा, जब मैंने इसमें ग्रुप 13 का एलिमेंट लाइक बोरोन ऐड किया तो आप लोगों को पता है कि बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाले, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये क्या करेगा, 3 बॉन्ड तो बनाएगा लेकिन 4th बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। जब यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बनेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा और इसके पास एक होल होगा, क्योंकि यहाँ पर वो वेकेंट स्पेस है, अगर होती तो बॉन्ड फॉर्म होता, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन तो हर सिलिकॉन के पास 4 है, तो इसके पास भी 4 है, सबके पास 4 है, ये इलेक्ट्रॉन इसका ही है जो 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसी केस में। बट यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे तो बॉन्ड फॉर्मेशन, बट वो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, यहाँ पर क्या 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसने अपने को एक्स्ट्रा क्या प्रोवाइड किया है, होल एक्स्ट्रा प्रोवाइड। तो अभी तक जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जितने नंबर ऑफ होल्स होते थे ना, उसके कंपैरिजन में जितने बोरोन एटम आएंगे उतने ही एक्स्ट्रा होल्स आएंगे। तो यहाँ पर जितने बोरोन एटम्स होंगे उन्होंने एक एक क्या किया होगा, होल्स कॉन्ट्रीब्यूट किए होंगे, तो इसमें क्या हो गया, होल्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। जो जनरल काम अभी तक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता आया था कि टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर तक ले आए तो बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए और यहाँ पे होल जनरेट हो गए, वो तो इसमें भी होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाला काम इसमें भी होगा। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो जनरल जनरेट होते थे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स वाले बॉन्ड टूटने की वजह से, वो यहाँ भी होगा। बट यहाँ एक्स्ट्रा क्या मिला, होल, किसकी वजह से, बोरोन की वजह से, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, तो यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स हम लोगों को ज़्यादा मिल गए। इंट्रिंसिक की तरह तो काम करेगा ही करेगा, होल्स इलेक्ट्रॉन उसकी वजह से बराबर, एक बोरोन की वजह से एक होल एक्स्ट्रा। अब पूरे नेटवर्क में एक बोरोन का एटम तो रहा नहीं होगा, कुछ नंबर ऑफ एटम्स रहे होंगे, तो नंबर ऑफ होल्स कुछ एक्स्ट्रा होगा, तो यहाँ पे होल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर दोनों चार्ज कैरियर्स में से होल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप समझ लेना क्योंकि पॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग ऐसा बोलेंगे कि होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स तो दोनों है लेकिन इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और अगर इसी में बात करें कि बोरोन की जगह ग्रुप 15 का एलिमेंट हमने फॉस्फोरस ऐड किया होता, तो फॉस्फोरस के पास आउटर मोस्ट शेल में होते 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा में फ्री आता है। और जो इंट्रिंसिक की तरह बिहेव करते हैं, कहीं बॉन्ड टूटा, कहीं के इलेक्ट्रॉन फ्री हुए और कहीं होल्स बने, वो तो ऑलरेडी बनेंगे, वो तो हमेशा ही बनते हैं। तो ये इंट्रिंसिक की तरह बिहेव कर रहा था, तो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे।
जब इसमें फॉस्फोरस ऐड हो गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कप की क्वांटिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ होल्स। तो देखा जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए अपन ने इसको क्या नाम दिया है, एन टाइप। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो चार्ज कैरियर्स तो दोनों ही है, इलेक्ट्रिसिटी तो दोनों ही कंडक्ट करवाएंगे, बट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर majority चार्ज कैरियर्स हियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ये हम लोगों के पास हुआ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओवरऑल हम लोगों ने सेमीकंडक्टर क्या पढ़ा था, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक टाइप। इंट्रिंसिक का मतलब टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर तक लिया और इट विल बी बिहेविंग एज कंडक्टर, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा उसकी वजह से। नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक्सट्रिंसिक में हम लोगों ने डोपिंग किया, मतलब कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड किया। अगर आपने ग्रुप 13 ऐड किया तो यहाँ पर एक्स्ट्रा होल मिला, तो मेजॉरिटी हो गई होल्स, माइनॉरिटी हो गई इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज कॉल्ड पी टाइप। और अगर आपने ग्रुप 15 का कुछ ऐड किया है तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हो गए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, एंड दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप। ये दोनों हुए एक्सट्रिंसिक, एक्स्ट्रा से कुछ मिलाया, और जब तक एक्स्ट्रा से कुछ नहीं मिलाया था उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी टू बिहेव एज सेमीकंडक्टर। जब तक एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलाया था, पूरा सिलिकॉन या पूरा जर्मेनियम आपके पास सेमीकंडक्टर नेटवर्क था, तो वो इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स था। तो ये सेमीकंडक्टर के बाद अपन जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, वो पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी मटेरियल्स, जितनी भी डिवाइसेस बनाई जाएंगी, सारी की सारी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बनाई जाएंगी, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल से नहीं बनेगी। तो क्या डिवाइसेस हैं, वो डिवाइसेस जो भी बनेगी वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बनेगी, उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।